जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फिर उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा 4 हो गया, कामा डॉट 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 कामा अनंत तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में जान लेते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर से कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 हो गया, कामा 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा डॉट 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 कामा अनंत तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में जान लेते हैं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। देखिए, जो पूर्ण संख्या है ना, अगर उसमें हम माइनस की और संख्या सम्मिलित कर दें तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, कामा प्लस माइनस में 1 हो गया, कामा प्लस माइनस 2 हो गया, कामा प्लस माइनस 3 हो गया, कामा डॉट 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 कामा प्लस माइनस इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में जान लेते हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर से कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल नॉट 0 हो यानी q बराबर 0 ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/2 हो गया, कामा 22/7 हो गया, कामा डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अगली संख्या है अपरिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर से कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q इक्वल नॉट 0 हो यानी q बराबर 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए √2 हो गया, कामा √5 हो गया, कामा √7 हो गया, कामा डॉट 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 इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जो भी संख्या होगी वो सभी कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है 22/7। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है और जो 22/7 होता है, जो पाई का मान होता है, वो परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, अगली संख्या है हमारी वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर से कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 22/7 हो गया, 2/3 हो गया, कामा 5/2 हो गया, कामा अंडर में 2 हो गया, कामा अंडर में 3 हो गया, कामा पाई हो गया, कामा अंडर में 19 हो गया, कामा डॉट 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 ये सभी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या, यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अगली संख्या है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर से कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर से कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, कामा 4 हो गया, कामा 6 हो गया, कामा 8 हो गया, कामा 10 हो गया, कामा 12 हो गया। ऐसी जो भी संख्या आएंगी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। ये भी अनंत तक होती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगली संख्या है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी जो भी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन सभी संख्याओं क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगली संख्या है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कामा डॉट 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 डॉट
कामा इनफाइनाइट तक। जैसे आप 4 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 1 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कामा 13 हो गया, कामा डॉट 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 कामा अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगली संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगली संख्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2 हो गया, 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। ऐसी जो भी संख्या होंगी वो सभी कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या। जैसे आप मान लीजिए 1 और 2 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का आप मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सभी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है चलिए उनको कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे अगर पूछे एग्जाम में हिंदू आरबी संख्या किसे कहते हैं, तो हिंदू आरबी संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृत संख्या होती हैं उन्हें हिंदू आरबी संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना, हिंदू आरबी संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृत संख्या होती हैं उन्हें हिंदू आरबी संख्या कहते हैं। और ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3 0 से स्टार्ट हुई, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो सभी नहीं है, सभी नहीं है, यानी 0 नहीं है, बाकी सभी जो संख्या होती हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कहे सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी जो प्राकृत संख्या होती है ना वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें प्राकृत संख्याएं वो 1 से स्टार्ट हुई है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 को छोड़ के बाकी जो भी संख्या है वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है जो प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले ऐसी संख्या बताइए जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ऐसी संख्या 2 है। वो जो होता है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। आपको याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है, तो ऐसी सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या होती है, तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2 है। 2 ऐसा नंबर्स होता है जो सम संख्या होता है और अभाज्य संख्या दोनों होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।